तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वो आपका फ्रैक्शन, यानी कि इसको कहते हैं आपका भिन्न, जो कि आपका किसी भी परीक्षा को अगर देखा जाए तो सभी परीक्षा को यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन जाता है। जो कि आपको यहाँ पर करना क्या होता है कि जो आपकी फ्रैक्शन होती हैं, यानी कि जो आपकी भिन्न होती हैं, उनमें आपको यहाँ पर तुलना करना होता है दोस्तों, उनमें आपको कंपैरिजन करना होता है। उसमें आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 3 से 4 आपको भिन्न दी जाएंगी। उसमें कि बताइए कि कौन सी जो भिन्न होगी हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न जो होगी आपकी यहाँ पर बड़ी होगी। उसके अलावा कभी जो आपको उसको आरोही क्रम में सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो कभी जो आपको अवरोही क्रम में यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर जनरली करना क्या होता है, जो फ्रैक्शन होती हैं आपकी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन होती है उनका क्या करना होता है, आपको कंपैरिजन करना होता है, यानी कि भिन्नों की तुलना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, ये जो हमारी क्या होती है भिन्न, क्या है 2/3 जो है दोस्तों हमारी भिन्न है। जिसमें कि बात करें कि ये जो हमारा क्या है अंश है, और ये जो हमारा क्या है दोस्तों हर है। इनको इंग्लिश की बात करें तो हम इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका अंश होता है ऊपर में, नीचे में आपका हर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कि 3/4, वहीं आपका एक भिन्न आपका दोस्तों 11/12। तो बताइए कि दोनों जो भिन्न होंगी हमारी, दोनों जो भिन्न में आपका यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी होगी व कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो इसके लिए आपको 3 से 4 मेथड होते हैं, जो कि आपको हर एक मेथड को यहाँ पर दोस्तों पढ़ना होगा। एक जो आपका मेथड होता है जो कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। उसके अलावा आपका जो डिफरेंस मेथड, एलसीएम मेथड, और जो आपका प्रॉपर इनप्रॉपर जो आपका फ्रैक्शन वाला जो मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कुछ भिन्न जो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी भिन्न आपकी छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। जैसे कि बात करें दोस्तों, हमारी एक भिन्न है 2/3, वहीं आपकी दूसरी भिन्न है हमारी 8/11। बताइए कि दोनों भिन्न में जो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे आपका कौन सा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है दोस्तों, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यानी कि इसको आप कैंची गुणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कैंची गुणा। तो चलिए हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे, यानी कि कितना है 2/3 है, वहीं दूसरी क्या है 8/11 है। तो इनका आपस में कैंची गुणा करिए, यानी कि क्रॉस में। तो 11 दूनी दोस्तों करेंगे कितना होगा 22 होगा, और 8 तिये करेंगे कितना होगा 24। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप 22 बड़ा है या फिर आपका 24 बड़ा है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 24। तो इसका मतलब ये जो हमारी भिन्न है 8/11 ये बड़ी हो जाएगी। वहीं बात करें 2/3 जो भिन्न है वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी हो जाएगी। जनरली क्या होता है कि ये जो आपका बीच में जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, इस पर आपको यहाँ पर फोकस रखना होता है कि जो आपका ये जो इस प्रकार से जो बड़ा होगा, ये जो दोनों जो आपका तीर होंगे वो आपका यहाँ पर बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटा वाला नोक होगी वहाँ पर आपकी छोटी भिन्न होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई कि जब आपको यहाँ पर 2 भिन्न दी जाएँ तो अब हम जो है उनकी तुलना कैसे करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब आपको यहाँ पर 3 भिन्न दी जाएँ, उसके अलावा 4 भिन्न दी जाएँ, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक भिन्न हमारी 2 यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पर 4/5, उसके अलावा यहाँ पर 7/9, और यहाँ पर दोस्तों 8 में आपका यहाँ पर कितना है 8/9। ये जो हमारी क्या है 3 फ्रैक्शन है, तीनों में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर तुलना करेंगे तो आपको कोई 2 जो भिन्न होंगी उनके बीच में तुलना करना होगा, और जो उन 2 में से जौन सा जो आपका बड़ा होगा उसके साथ में आपको जो बचेगी उसको यहाँ पर तुलना करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर 4 और 5 के बीच में देखते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्रॉस में गुणा करेंगे, कैंची गुणा। तो 9 चौके करेंगे कितना होगा 36, यानी 9 चौक 36, और 7 पद करेंगे कितना होगा 35। तो यहाँ से दोस्तों कन्फर्म में हमारा यहाँ पर 4/5 क्या है, बड़ी भिन्न है, क्या है 4/5। अब जो लास्ट में कौन सी भिन्न बची आपकी 8/9। तो अब इनके साथ में आपको यहाँ पर तुलना करेंगे 8/9। तो 9 चौके करेंगे दोस्तों, तो फिर से यहाँ पर हमारा कितना आएगा 36 आएगा, कितना होगा 36। 8 पंजे करेंगे कितना होगा 40 होगा, यानी कि दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर 36 बड़ा है या फिर 40 बड़ा है। 40 बड़ा है तो यहाँ पर जो 8/9 भिन्न बड़ी होगी, यानी कि 8/9 ये जो भिन्न है दोस्तों वो हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है। क्या है हमारी यहाँ पर बड़ी भिन्न है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अब चलिए हम यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं आपका जो डिफरेंस मेथड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा किसी भी प्रश्न को आपका यहाँ पर आसान बना देता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी यहाँ पर दोस्तों भिन्न लिख लेते हैं, यानी कि 2/5 में आपका 5, 2/5 में 5, वहीं आपका दोस्तों 11/5 में 13, वहीं दोस्तों आपका 7/5 में 11। अब बताइए हमारे यहाँ पर कि छोटी भिन्न बताइए, इसमें हमको क्या बताइए, छोटी भिन्न। वहीं बताइए कि यहाँ पर जो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या इन सभी के बीच में ये जो आपकी कितनी भिन्न है, टोटल 3 है। 3 में से हमको सबसे पहले 2 भिन्न को भिड़ाना होगा और उन दोनों में से पता करना होगा छोटी हो बड़ी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है, 2/5 में 5 है, वहीं आपका 11/5 में 13 है। तो चलिए क्रॉस में गुणा करिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 13 दूनी करेंगे दोस्तों कितना होगा 26, 11 पंजे करेंगे कितना होगा 55। तो हम सबसे पहले यहाँ पर छोटी भिन्न देख लेते हैं, छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो 26 और 55 में छोटा कौन कौन है आपका यहाँ पर 26। तो 26 किससे, 26 जो वैल्यू है वो किसकी है, 2/5 की। अब देखते हैं हमें यहाँ पर क्या है, 7/5 में 11, क्या है 7/5 में 11। चलिए इनके भी बीच में हम क्रॉस गुणा करके देख लेते हैं। तो 11 दूनी करेंगे कितना होगा 22, 7 पंजे करेंगे कितना होगा 35। तो इनमें आपका जो बड़ा है 22 बड़ा है, यानी कि 22 छोटा है या फिर आपका 35। तो हम यहाँ पर देखें हमारा 22 छोटा है। जब 22 छोटा है, जो मिलकर किससे बना है, 2/5 से। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें कि 2/5 जो भिन्न होगी वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। यानी कि इन तीनों में जो छोटी भिन्न है वो हमारी कितनी है, 2/5। अब चलिए हम यहाँ पर कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो हमारी बड़ी भिन्न होगी कौन सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 2/5, वहीं पर 11/5 में आपका यहाँ पर 13। तो 13 दूनी करेंगे कितना हुआ 26, 11 पंजे करेंगे कितना हुआ 55। तो यहाँ पर बताइए कि 26 बड़ा है या 55। तो आपका 55 बड़ा है। 55 किससे मिलकर बना है आपका, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, 11/13 की। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, 7/11। तो कितना है 7/11। अब इनका आप गुणा करके देख लीजिए। तो 13 सत्ते करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 91 होगा, कितना हुआ 13 सत्ते 91। और 11 का गुणा 11 में करेंगे कितना होगा 121। तो हमको देखनी है बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न यहाँ पर 121 बड़ी है या फिर आपका 91। तो देखें तो 121 बड़ा है, जबकि 121 जो हमारा मिलकर बना है वो किसकी वैल्यू है आपकी यहाँ पर 11/13 की। तो उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर आसानी से पता कर सकते हैं छोटी भिन्न व बड़ी भिन्न। अब चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कौन सा मेथड, जो डिफरेंस मेथड होता है, जो कि आपके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो बनने के यहाँ पर चांस होते हैं। कौन सा मेथड होता है दोस्तों आपका यहाँ पर, डिफरेंस मेथड। क्या होता है आपका डिफरेंस मेथड, यानी कि हम आपका यहाँ पर अंतर से देख सकते हैं कि जब आपका अंश व हर का जो अंतर होता है वो समान हो या फिर अंतर कम ज़्यादा हो, तब हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि बात करें दोस्तों हम यहाँ पर 7/8, वहीं आपका 9/10, वहीं देखें तो दोस्तों 11/12, वहीं आपका 19/20। ये जो हमारी क्या है फ्रैक्शन। अब हमको यहाँ पर बताइए कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हमको इनमें आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो बिल्कुल यूज नहीं करना है, यानी कि हम कैंची गुणा कर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर पता कर लेंगे। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, इन दोनों का भी अंतर कितना है 1 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर भी 1 है और इन दोनों संख्याओं का भी अंतर 1 है। तो आपको यहाँ पर नोट बना के दोस्तों लिख लेनी है कि जब यहाँ पर दोस्तों अंश व जब आपका अंश व हर का अंतर समान हो तब आपको यहाँ पर जिसका अंश बड़ा होगा
वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। क्या होगा दोस्तों, वह भिन्न हमारी यहाँ पर बड़ी होगी। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका अंश होता है वो आपका हर से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश जो होता है हमारा हर से छोटा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अंतर समान है हमारा, कितने का अंतर है, एक एक का। तो जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, यानी कि आपका 19/20 जो भिन्न है वो हमारी क्या है, बड़ी है। वहीं जो आपका यहाँ पर 7/8 ये जो भिन्न है हमारी क्या है, ये छोटी है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा छोटी बड़ी का। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेकर के देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करें 31/32, 39/40, वहीं पर आपका यहाँ पर 47/48, 51 आपका यहाँ पर 52। अब बताइए कि ये जो हमारी जो भिन्न है चारों भिन्न में हमारी छोटी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको जो मेथड है आपका यहाँ पर डिफरेंस मेथड, तो इनका अंतर देखें तो आपका यहाँ पर एक का है दोनों का, 47 48 इनका भी अंतर एक है, इनका भी अंतर एक है और इनका भी अंतर एक है। तो जब आपको यहाँ पर पता है कि जब आपका यहाँ पर अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश यहाँ पर हमारा छोटा वह भिन्न हमारी छोटी क्या है, वह भिन्न हमारी छोटी होगी। तो ये दोनों तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो अंतर होता है वो यहाँ पर एक का ही दिया जाए। कभी अंतर एक का हुआ तो कभी अंतर दो का होगा, तो कभी आपका अंतर 3 का भी हो सकता है। तो उस केसेज में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपका अंतर कितना ही हो सकता है। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर बात करते हैं आपका यहाँ पर 3/5 क्या है, 3/5, 7/9, 11/13, 19 आपका यहाँ पर 21। अब बताइए कि इन चारों भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अंतर पे आपको जाना है कि कितने कितने का जो अंतर है। तो यहाँ पर भी देखें अंतर समान है यानी कि 2 का, यहाँ पर भी अंतर समान है यानी कि 2 का, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो जब आपका अंतर समान हो वह भिन्न आपकी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश हमारे यहाँ पर छोटा वह भिन्न छोटी, यानी कि वह भिन्न भी आपकी यहाँ पर क्या होगी, छोटी होगी। तो दोनों तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर दोस्तों हो रही होंगी। तो चलिए एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर जब अंतर 3 का दिया जाएगा तब भी देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपका 7/10 क्या है, 7/10। उसके अलावा 11/14 क्या है, 11/14। और यहाँ पर देखें तो 19 आपका यहाँ पर 22 क्या है, 19/22। यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपका यहाँ पर 31 आपका 34 कितना है, 31/34। अब बताइए कि इनमें कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो एक चीज़ आपके यहाँ पर पहले से ही क्लियर है कि जब आपका अंतर समान हो, अंतर आपको करके देखना है। अंतर यहाँ पर कितना है, 3 का, यहाँ पर भी आपका 3 का, यहाँ पर देखें तो फिर से 3 है, यहाँ पर देखें तो फिर से 3। जब आपका अंतर समान तो जो भिन्न छोटी यानी जिसका अंश छोटा वह भिन्न भी छोटी, और जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा। अब चलिए हम इसको हटाते हैं। अब इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये मेथड जो होता है वो हमारा यहाँ पर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको यहाँ पर अब समझ में जो आने वाली है कि जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन होती हैं वह हमको यहाँ पर दी जाती हैं और पूछा जाता है। फ्रैक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से ये होती हैं दोस्तों, यानी कि 461/462, वहीं पर आपका 734/735, वहीं पर दोस्तों आपके यहाँ पर 681/682। ये इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती हैं जो कि बड़ी फ्रैक्शन होती है। अब आप यहाँ पर चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो लगाकर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो काफ़ी टाइम जो होता है वो यहाँ पर लग जाएगा, जब जाकर इनका आंसर आएगा। और उतना टाइम जो होता है हमारा परीक्षा में होता नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करके देखना है, अंतर यानी कि डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। ये तरीका आपको पता है। तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का था ओनली। कितने सेकंड का आपका, 2 का। तो चलिए देखते हैं। जब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी,
जब अंतर समान है जिसका अंश छोटा वह भिन्न हमारी छोटी। तो कितना जल्दी हमको यहाँ पर पता चल गया कि किस प्रकार से डिफरेंस मेथड आपका यहाँ पर काम करता है, जिससे कि आपके जो प्रश्न होते हैं काफ़ी जल्दी यहाँ पर दोस्तों सॉल्व हो जाते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 541 बटे में आपका यहाँ पर 543, 983 बटे में 985, 751 बटे में 753। अब बताइए कि यहाँ पर जो छोटी भिन्न हमारी होगी वो कौन सी होगी, वो यहाँ पर आपकी जो बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, इनका अंतर यहाँ पर भी आपका कितने का है, 2 का। यहाँ पर भी आपका अंतर कितना है, 2 का है। यहाँ पर भी अंतर कितना है हमारा, यहाँ पर 2 का है। तो जब आपका अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी। तो दोनों बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि जब हमको यहाँ पर छोटी भिन्न पूछा जाए तब भी हम बता सकते हैं, जब हमको यहाँ पर बड़ी भिन्न पूछा जाए तब भी हम दोस्तों यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये डिफरेंस मेथड आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक मेथड होता है आपका बेस मेथड, क्या कहते हैं उसको हमको यहाँ पर, बेस मेथड। तो चलिए बेस मेथड के बारे में हम यहाँ पर और डिस्कस करके देख लेते हैं। इस मेथड से भी आपका प्रश्न काफ़ी जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं अगर तरीका आपको यहाँ पर पता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये जो हमारा क्या होता है बेस मेथड, क्या होता है हमारे यहाँ पर बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है, यानी कि किसी भी भिन्न का जब बेस यानी कि आधार यानी कि जो हर वो समान हो तब हमको यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 8 बटे में 11, वहीं पर आपका 6 बटे में 11, 10 बटे में 11, वहीं पर आपका 4 बटे में 11। अब ये सभी भिन्न हैं, सभी फ्रैक्शन है, सभी का जो हर है यानी कि जिसका आधार है यानी कि बेस वो हमारा क्या है, समान। तो जब आपका आधार समान हो तब जिसका जो अंश होगा वो बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो अंश यानी कि जो हर है वो हमारा यहाँ पर क्या है, बराबर है, यानी कि 11-11 सभी का। अब जिसका अंश बड़ा यानी कि कहने का मतलब ये जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जिसका अंश छोटा यानी कि यह भिन्न फिर हमारी क्या हो जाएगी, 4 बटे में 11 छोटी भिन्न हो जाएगी। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लेकर के देख लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है। जैसे कि दोस्तों 19 बटे में 29, 27 बटे में 29, वहीं पर आपका यहाँ पर 13 बटे में 29, वहीं पर दोस्तों हमारा यहाँ पर 9 बटे में 29। 4 फ्रैक्शन है हमारे पास, 4 भिन्न हैं। चारों भिन्न में छोटी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न बताइए कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी होने वाली हैं। तो यहाँ पर ये कितना है, 27 है, जो कि सभी फ्रैक्शन का जो अंश है वो बड़ा है। जब बड़ा है तो भिन्न भी हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं कि किसका अंश छोटा है। तो 9 बटे में 29 यानी कि दोस्तों यह भिन्न हमारी फिर कैसी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर छोटी भिन्न हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर ये हो रहा होगा कि जब फ्रैक्शन हमको यहाँ पर दी जाएँ तो उनका जो कंपैरिजन होता है हमको आखिर किस प्रकार से करना होता है, और कैसे कैसे इसमें जो प्रश्न पूछने के चांसेस जो होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।